अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। होप ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज की रेसिपी बहुत ही यमी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, बहुत ही यमी है और ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये है पोटैटो बेस पिज़्ज़ा ऑमलेट या पिज़्ज़ा ऑमलेट। ये बहुत क्रीमी चीज़ी है। तो आप पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो फिर बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स में ले लेने हैं आलू, जो कि हर घर में अवेलेबल हैं और बहुत से लोगों के फेवरेट हैं। तो हमने आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका छिलका अच्छे से उतार लेना है। तो आलू हमारे हो गए हैं पील और अब हमने इनको स्लाइसिस में काट लेना है। अगर आपने इसको गोलाई में काटना है तो आप गोलाई में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको लंबे लंबे स्लाइसिस में काट रही हूँ। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि इसका हर पीस सेम तरीके से कटा हुआ हो, ताकि ये एक ही वक्त में तमाम पीस बहुत अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए हमारे आलू बेस के लिए हो गए हैं रेडी। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इनका करना क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा ले लिया है पैन। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप तवा ले लें। और यहाँ 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है बटर। अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल से भी अपने पैन या तवे को ग्रीस कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से अपने पैन को बटर के साथ ग्रीस कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम अपने पोटैटो बेस पिज़्ज़ा ऑमलेट की बेस तैयार करते हैं। तो इसकी बेस बड़ी मज़े की और डिफरेंट है, जो कि आलूओं से बनने वाली है। तो अब हमने जो अपने स्लाइसिस में कटे हुए आलू हैं उनको पूरे पैन में अच्छे से फैला देना है कि पैन के अंदर से मतलब पैन नज़र ना आए, हर तरफ आलू आलू ही नज़र आए। तो ये देखिए हमारा जो बेस है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो तमाम आलू इसमें फिट आ गए हैं। तो 2 आलू इसके लिए काफ़ी हैं। तो अब हमने इसको स्टोव पे रख दिया है और मैंने यहाँ पे फ्लेम कर दिया है मीडियम टू लो के दरमियान। तो इसको कवर करके हमने स्टीम आने तक पकाना है। तो यहाँ 1 मिनट बाद स्टीम आना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, क्योंकि हमारा बटर हो गया था मेल्ट। और इसमें 1/4 कप पानी डाल के ये देखिए पकना शुरू हो गया है। इसको हमने 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब तक हमारे आलू पकते हैं तो हम अपने अंडे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े साइज़ के लूँगी अंडे। तो आप कोई भी अंडे ले लें, चाहे देसी अंडे ले लें या वाइट, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। तो ये देखिए मैंने 4 अंडे ले लिए हैं और उनको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का डाल रही हूँ और 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और अंडे को फिर बीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा अंडा बिल्कुल अच्छे से बीट हो गया है और नमक और मिर्च सारा कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और दूसरी तरफ हमारे पोटैटो स्लाइस को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। चम्मच की मदद से बहुत आसानी से टूट रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसके ऊपर अपना जो बीटन किया हुआ एग्स हैं तो वो डाल देंगे। हमने बिल्कुल पूरे पैन को अंडों से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना है। तो ये देखिए, तो अब हमने इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ताकि अंडे अच्छे से पक जाएं। तो जब तक हमारे अंडे रेडी होते हैं तो मैं यहाँ पे अपनी मोज़रेला चीज़ को श्रेडेड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चीज़ तो आप आधे कप की जगह यानी 1/2 कप की जगह फुल कप ले सकते हैं। ये देखिए हमारी चीज़ बिल्कुल हो गई है रेडी। और यहाँ पे हमारा जो ऑमलेट है उसको पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। तो ये आपके स्टोव पे डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लेता है स्टोव, आपका कम या ज़्यादा हो सकता है टाइम। तो ये देखिए इसने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है। हमारे जो ऑमलेट की बेस है तो इसके ऊपर हम अब चीज़ डाल देंगे। ये बिल्कुल ऊपर की जो लेयर होती है बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह लगती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है, बिल्कुल ऑमलेट वाला टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए इसका नाम पोटैटो बेस पिज़्ज़ा ऑमलेट रखा गया है।
اور اس کے اوپر میں نے سبز دھنیا ڈال دیا ہے، آپ کوئی سے بھی ہرب ڈال سکتے ہیں، اور اس کو کور کر دیتے ہیں 2 سے 3 منٹ کے لیے تاکہ چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ 2 منٹ ہو گئے تھے، تو یہ دیکھیے چیز بالکل اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے، اور جو ہمارا آملیٹ ہے اس نے پین بھی چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے بنا کوئی ایفرٹ کیے یہ باہر آ گیا ہے، اور اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں۔ امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہوگی، تو آپ پلیز اس ریسیپی کو شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ۔ یہ دیکھیے کتنا مزے کا چیزی اور کریمی اور پیزے کی بیس والا آملیٹ بالکل ریڈی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اسی طرح نئی نئی ریسیپی لے کے آتی رہوں گی۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔